मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। केंद्रीय बजट में राज्यों के कर्ज की सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 4% तक कर्ज ले सकेंगे। इस प्रावधान में मध्य प्रदेश सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 13,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त लोन बाजार से ले सकेगी। इस राशि को केवल विकास कार्यों में ही खर्च किया जा सकेगा। वर्तमान में कर्ज की सीमा जीडीपी का 3% था। इस हिसाब से राज्य सरकार अब तक अधिकतम करीब 24,000 करोड़ रुपए तक सालाना कर्ज ले सकती है, लेकिन अब ये बढ़कर 37,000 करोड़ रुपए हो गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना संकट के बीच राज्यों को वित्तीय राहत दी है। पूंजीगत व्यय से तेजी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर आई है। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी में ध्वस्त अर्थव्यवस्था को देखते हुए आमजन को राहत देने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। केंद्रीय बजट में इटारसी और विजयवाड़ा के बीच फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इस कॉरिडोर की बनने के बाद मध्य प्रदेश समेत आसपास के राज्यों के किसान, व्यापारी, उद्योगपतियों समेत अन्य व्यवसायियों को फायदा होगा। वे कम समय में अपने मालवाड़ा का परिवहन रेलवे के जरिए करा सकेंगे। फर्स्ट फेज में इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना बनाई जाएगी। रेलवे ने इस कॉरिडोर को जून 2022 तक चालू करने का लक्ष्य रखा है। खास बात यह है कि उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम कर दिया जा सकेगा और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक भागीदारी पर जाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपए परिव्यय की योजना है। इसमें से 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत निवेश के लिए आवंटित किए हैं। भारतीय रेलवे ने इंडिया 2030 के लिए राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है। इंदौर निगम द्वारा बुजुर्गों के प्रति की गई अमानवीयता के विरोध में कांग्रेस मैदान में उतर आई है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने प्रेस वार्ता की और कई गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो संभागायुक्त कार्यालय का घेराव किया जाएगा। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने निगम प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बुजुर्गों को क्या शिप्रा में विसर्जित करने जा रहे थे। पटवारी ने कहा कि ये किसी पार्टी से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये घटना माफ करने योग्य नहीं है। गणेश जी से माफी मांगो, वे भी माफ नहीं करेंगे। आपको बता दें कि निगम की इस करतूत पर कांग्रेस इस मसले को सियासी तौर पर भुनाने में लगी हुई है। सोमवार को विधायक संजय शुक्ला ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया और लापता हुए 12 बुजुर्गों को लेकर अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। स्वच्छता में लगातार 4 बार नंबर 1 आने के बाद इंदौर को एक और बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है। इंदौर देश का पहला शहर होगा जहां 100% सीवरेज नेटवर्क की सुविधा मिलने जा रही है। दरअसल निगम द्वारा इंदौर के सीवरेज को पूरी तरीके से सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी तैयारी पिछले 4 साल से चल रही है। इसी सिलसिले में सोमवार को संभागायुक्त पवन शर्मा और निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने मूसाखेड़ी स्थित चौधरी पार्क का निरीक्षण किया। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि इंदौर ने पहल की है कि इंदौर के सीवरेज को पूरी तरीके से सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर का पूरा गंदा पानी सीवरेज से एसटीपी तक जाएगा और जितने भी वाटर डैम हैं उनमें केवल मानसून का पानी ही बहेगा। वहीं संभागायुक्त पवन शर्मा ने कहा कि शहर को पूरी तरह से सीवरेज से जोड़ा जाएगा। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के सुरुचि गार्डन में एक सगाई के दौरान बदमाश 10 तोला सोना और 80,000 के लिफाफे से भरा बैग लेकर फरार हो गया। वहीं चोरी की घटना गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सगाई समारोह में दूल्हा दुल्हन को रिश्तेदारों द्वारा जो गिफ्ट और लिफाफे दिए गए थे उसे सूट बूट में आए 2 बदमाशों ने कुर्सी के नीचे रखा और रुपयों से भरा बैग चोरी कर फरार हो गए। वही चोर इतने शातिर तरीके से सगाई समारोह में आकर बैठे कि किसी को शक नहीं हुआ। वही दुल्हन के परिजनों ने चंदन नगर थाने में मामला दर्ज कराकर सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है।